सनातन धर्म को मानने वाले हृदय से बहुत उदार होते हैं, इसलिए इन सबकी हिम्मत पड़ जाती है सनातन के विरुद्ध बोलने की। आज समय आ गया है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। जो विपक्ष है वो किसी तरह से देश में झगड़े करा करके, हिंदू मुस्लिम झगड़े करा करके, और इसमें कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो देश में दंगे ना हो जाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कहेंगे क्यों कह रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं प्रकाश मेहरा। तो आज बात करेंगे सनातन का अपमान क्यों। यही सवाल बड़ा है कि आखिर सनातन का अपमान लगातार होता है। यही सवाल देश भी पूछ रहा है कि आखिर सनातन पर कब तक सवाल उठाएंगे। और आज ही स्वामी रामदेव ने कहा कि 2024 में सनातन विरोधियों का खात्मा हो जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सनातन को मानने वाले ही सनातन का अपमान क्यों करते हैं। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की और इसी के बाद उन्होंने कहा कि जो ये धर्म ग्रंथ है ये समाज को बांटने वाला है। और इस तरह की लगातार टिप्पणियां बिहार के शिक्षा मंत्री कर चुके हैं। इससे पहले भी आपने प्रकाश राज की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो सनातन का अपमान करते हुए दिखे। वहीं उदयनिधि ने भी यही बयान दिया और जाहिर तौर पर यही सवाल उठता है कि आखिर सनातनी ही सनातनी की इस तरह के विरोध क्यों करता है। हमारे साथ आज हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं सतीश अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे कि आखिर सनातन का इतना अपमान क्यों होता है। सनातन धर्म को मानने वाले हृदय से बहुत उदार होते हैं, आचरण में ही उदारता है, इसलिए इन सब की हिम्मत पड़ जाती है सनातन के विरुद्ध बोलने की। वरना 80% जो देश की आबादी है वो सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाली। ऐसा किसी और धर्म के बारे में अगर कोई बोल के दिखाए, नहीं बोल सकता है। बार बार ये उदयनिधि स्टालिन ने कहा, ये राजा ने कहा, और बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो उसको साइनाइड बता दिया, पोटेशियम साइनाइड बता दिया। इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे बोला है। तो केवल ये है कि ये हमारी उदारता का लाभ ले रहे हैं। आज समय आ गया है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। इससे कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी घृणा फैल जाए चारों तरफ समाज में, पूरे हिंदू समाज में, सनातनियों में, कि देश में कहीं दंगे वाली स्थिति ना बन जाए। तो समय रहते इस पे कोई ना कोई कदम भारत सरकार को, मीडिया को, सर्वोच्च न्यायालय को कदम उठाना चाहिए। इन पे जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा सर्वोच्च न्यायालय, तब तक ये बाज नहीं आएगी। देखिए, आपने ये क्वेश्चन इसमें उठाया कि मोहम्मद साहब से राम की तुलना की है। मैं इस हिंदू मुसलमान के लपड़े में नहीं जाना चाहता। यह इसी स्थिति से तो बचना है सनातनियों को कि अगर कोई आम सनातनी शांत रूप से इसका विरोध करे और सर्वोच्च न्यायालय इसमें स्वयं संज्ञान ले, इसके ये दो रास्ते हैं। क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो किसी तरह से देश में झगड़े करा करके, हिंदू मुस्लिम झगड़े करा करके, और इसमें कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हमें बचना चाहिए ऐसी बातों से, और आम सनातनी को अब आगे शांत रूप से अपने धैर्य इसका विरोध करना चाहिए, ना कि कहीं घृणा के बदले घृणा का जवाब घृणा से नहीं देना चाहिए। यहाँ मैं समझता हूँ कि गांधी की नीति ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी अहिंसा वाली स्थिति, कि हम अहिंसक रूप से इसका विरोध करें और आम सनातनियों को अपना विरोध इसमें प्रकट करना चाहिए, लेकिन शांत भाव से। देश में दंगे ना हो जाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कहेंगे क्यों कह रहे हो, कि अगर ऐसी बात से अगर जनमानस बिगड़ गया सनातन धर्म वालों का, तो इससे देश में स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी और देश बहुत पीछे चला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को इसमें स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और स्थिति को नियंत्रण में लाना चाहिए। बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर इस तरह के मंत्रियों को क्या जवाब दिया जाए। जिस तरह से उदयनिधि ने बयान दिए पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार के शिक्षा मंत्री कई बार रामचरितमानस पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं देखने को मिला।
अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई होती है, ये तो फिलहाल वही सनातनी बताएंगे जिन पर उन्होंने टिप्पणी की है।